हेलो गुड इवनिंग डियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर राधेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का राधेश पाठशाला के आपके अपने इस मंच पर। तो मैं राधेश्याम केवट पुनः आपका सभी का स्वागत करता हूं और हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 के दृष्टिकोण से मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आपकी यूनिट नंबर 5 अभी हमारी चल रही है, जिसकी आज क्लास नंबर 3 होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में हम आज पढ़ेंगे आगे का, हमने कल जो पढ़ा था उससे आगे का हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपको कल कुछ प्रश्न दिए होंगे करने के लिए, 12 से लेके 15 तक के कुछ प्रश्न मैंने आपको करने के लिए दिए थे। तो आप लोगों ने सोल्व किए होंगे, यदि आपने मेहनत की होगी तो उसके आंसर भी आप लोगों ने निकाले होंगे। तो चलिए शुरुआत वहीं से करेंगे। क्लियर? और जो व्यक्ति पहली बार, जो भी स्टूडेंट्स या जो विद्यार्थी पहली बार राधेश पाठशाला के मंच पे आए तो राधेश पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस प्लेटफॉर्म को ऐसे विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाइए जो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं, परंतु उन्हें एक अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए आप राधेश पाठशाला ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के आपके नोट्स प्रतिदिन आपके लिए मिल ही रहे हैं। अब तो मैंने क्लास वाइज नोट्स डालना प्रारंभ कर दिया है ताकि आपका कोई भी, आपको ज्यादा समय इंतजार ना करना पड़े नोट्स के लिए, आपको तुरंत ही नोट्स मिल जा रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास और कल की क्लास की भी नोट्स में डाल दूंगा। ठीक है, फिर ये मैथ की क्लास की भी डाल दूंगा, परंतु ये इसके नोट्स बना लेना। आप लोग जैसे भी तक पढ़ाता गया हूँ ना वैसे ही पढ़ना है। तो मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे आपको करने के लिए, आशा करता हूँ आप लोगों ने किए होंगे, है कि नहीं। चलिए, क्या है जो क्वेश्चन नंबर 12 था, 7 से 10, 10 से 16, 16 से 28 एंड 28 से 52 और 52 से नेक्स्ट क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना था। आपका आंसर आया होगा सभी का। यही प्रश्न था आपका, देखिए जो मैंने करके दिया था, करने के लिए दिया था। इसमें क्या हो रहा है देख लीजिए जरा। देखिए इस प्रश्न में हो क्या रहा है, पहले सबसे पहले इसमें देखिए कितना प्लस बन रहा है। +3। एक सिंपल मेथड यूज करेंगे, जिनका आ गया है वो मिला लेना, जिनका नहीं आया वो एक बार फिर पुनः देखेंगे कहाँ आपसे गलती हुई है, देख लेना। +3 +10 हो रहा है, फिर यहाँ पे कितने प्लस हो रहा है, 6 हो रहा है। 10 से 16 तक जाने में कितना प्लस हो रहा है, +6। कोई सीरीज बन रही है यहाँ पे, देखिए +3 की एक सीरीज आपको बन रही है यहाँ पर। अब +16 से जाने में कितना प्लस हो रहा है देखिए जरा, 9 हो रहा है ना। +9 करेंगे आप कितना होगा, 28। क्या सीरीज बनी है, +3। 9 में 3 जोड़ोगे आप +11 करोगे। देखिए 28 + 11 कितना होता है, निकाल लीजिए जरा, जोड़ लीजिए। कहाँ गया हमारा 28 + 11 कितना हो रहा है, 8 और 1 9, 2 और 1 3। क्या सही बन रहा है, क्या ये मेथड सही आ रहा है। लेकिन वहां तो डिजिट आपके दिए हैं 52, सही है ना। 28 में से अगर मैं यहाँ 16 माइनस करूंगा तो कितना माइनस, 8 में से 6 गए तो 2 बचे, 2 में से 1 गए तो 1 12। तो यह कितना प्लस हो रहा था, कोई भी सीरीज नहीं बन रही यहाँ पे। अगर सीरीज बनती तो +3 की सीरीज आपके पास बनती, लेकिन यहाँ कितना प्लस हो रहा है, 12। 16 में आप जब 12 करोगे तो 28 आएगा आपके पास, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ आना चाहिए थे 12, पर सीरीज बनेगी, कितना प्लस हो रहा है फिर यहाँ से, +6 बनेगा यहाँ पे। तो ये मेथड काम नहीं कर रहा है, तो इसमें देखते हैं कि मेथड कौन सा काम इसमें कर रहा है। ठीक है, एक मिनट, कहाँ आ गया, ये रहा। इसको जरा इरेज करते हैं, अब इसको फिर से समझेंगे अपन। आप सभी ने इसी मेथड का यूज किया होगा। चलिए, जो भी डाउट आपको आए आप मुझे बता सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। अच्छा, उसमें तो मैंने आपको एक्सेस नहीं दिया मैसेज करने, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे सॉल्व करके डालिए, हम उसको देख लेंगे, जहाँ भी कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होगी तो। देखिए सिंपल सी इसमें चीज है, पेन लगाते हैं इसमें वापस अपन। कितना हो रहा है, 3 दूनी 6,
एक मिनट, लाइट ऑफ हो गई, मैं जरा लाइट को सही कर लेता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करिए, लाइट को जरा सही कर लेते हैं अपन लोग। हो जाओ भाई। चलिए करते हैं इसको पुनः से। अब देखिए एक दूसरा मेथड और यूज करते हैं इसमें, अपन देखते हैं इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 3 दूनी 6 +1 करेंगे तो 7 आ रहा है, बिल्कुल बन रहा है। फिर इसमें क्या करेंगे, 4 दूनी 8 +2 करोगे तो कितना बन रहा है, 10। सही मेथड यूज हो रहा है। अब 16 निकालना है, 4 के बाद 5, 5 दूनी 10 +2 करोगे कितना आ रहा है, अब +3 करोगे कितना आ रहा है आपके पास, 10 और 3 13, लेकिन डिजिट है आपके पास 16, तो ये वाला मेथड भी नहीं बन रहा है। देखो ऐसे प्रश्न में क्या है ना, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कैसे उस प्रश्न को कर सकते हैं। आपने यूज किए होंगे तभी जाके आंसर निकलेगा, लेकिन है बहुत इजी। फिर से अब देखते हैं और क्या मेथड इस पे अप्लाई हो सकता है, और दूसरा मेथड देखते हैं इसमें लगा के। देखो इसलिए मेथड लगवा रहा हूं ताकि आप है ना ट्राई करोगे, जब तक आप इन प्रश्नों को ट्राई नहीं करोगे ना तब तक ये प्रश्न नहीं बनने वाले आपसे, इसलिए आपको इसमें बहुत ज्यादा ट्राई करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर? देखिए 7 से 10 तक मुझे जाना है, एक मेथड तो बन रहा है, मैं इसमें +3 करके आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। लेकिन अब मुझे 10 से 16 जाना है, प्लस कितना हो रहा है यहाँ पे, 6 हो रहा है। लेकिन जब मैं 16 से यहाँ 28 जा रहा हूं तो मुझे कितने प्लस करना पड़ रहा है, 12। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, सीरीज बन रही है। 3 को मल्टीप्लाई 2 से किया, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 जोड़ दिए, फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 24, ठीक है। 28 में 24 प्लस कीजिए, कितना आ रहा है, 28 में आप जब 24 जोड़ेंगे, 8 4 12 की 2, हसीला 1, 2 2 4 और 1 5, क्या 52 सही आ रहा है आपका, सही आ रहा है सर। तो मैंने क्या किया है, अच्छा ये जगह का मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 28 से 52 लाने में मैंने क्या किया है, मेरे पास कितना प्लस हो रहा था, यहाँ देखिए 12, 12 को मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 24 प्लस कर दिए, प्लस कितना हो रहा है मेरा यहाँ पर 24, ठीक है। अब मेरे पास एक लास्ट डिजिट बची है, लास्ट डिजिट अब मुझे जो ज्ञात करना है, इसका जो आंसर आएगा वो निकालना है मुझे। कितना है मेरे पास, 52। देखिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 24 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ कर देता हूँ मैं साइड में ऊपर, देखिए चलिए यहाँ आंसर लिख दें, यहाँ कर लेते हैं, 1 मिनट। 24 इंटू 2 कितना निकलेगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 48। कितना प्लस करना है मुझे यहाँ, 52 से अब मुझे जो आंसर आएगा मेरा, मुझे क्या कर, कुछ नहीं करना है, 52 में मुझे 48 प्लस करना है, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। 52 48, 8 से 9 10 की 0, हंसी लाइक 1, 5 4 9 10, 100 आपका इसमें आंसर, सॉरी 1 0 ज्यादा लगा दी मैंने इसमें, तो इसका आंसर आपका आएगा 100। ये है आपका आंसर। समझ में आया या नहीं समझ में आया बताइए आप, या फिर से समझा दूं एक बार और, नहीं आया समझ में, चलो एक बार और समझ में लेता हूँ। मुझे पता है भी एक बार कुछ लोगों को ये नहीं आया होगा, आसान था लेकिन समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से मैं इसको सोल्व करता हूँ। क्लियर? ऐसा करते हैं, इरेज मिटा देते पहले अपन लोग इसको। देखिए आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना इनकी, तब तक ये आंसर आपको समझ में नहीं आएंगे। मैं ऑप्शन इसीलिए नहीं दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन दूंगा ना तो फिर आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आपको मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराने पे मेरा विशेष ध्यान है। आपके एक बार सभी तरह के जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तो फिर ऑप्शन क्या मिलेगा इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ऑप्शन मिलने से आसानी तो रहती है,
कि चलो हमारा आंसर यहाँ तक पहुंच रहा है, क्या आंसर गलत रह सकता है, क्या नहीं रह सकता, पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो आपका सीधा आंसर ही सही आएगा। इस तरह के प्रश्न थोड़े उलझाते हैं। अब डिजिट इसमें बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, परंतु क्या किया इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें इन्होंने थोड़ी सी चेंज कर दी है। इस प्रश्न में यही किया है इन्होंने, और कुछ भी नहीं किया, जो प्लस हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है 2 से। देखो अब इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्लियर? इसको मैं फिर से आपको बता देता हूँ कैसे करना। देखिए एक एक करके अच्छे से समझना। आप 7 से 2 जा रहे हो, क्या किया था मैंने सबसे पहले, क्या किया था मैंने? हम्म फिर से समझा रहा हूं इस प्रश्न को, ठीक है? सॉरी, गलत मेथड लगा दिया मैंने। ऐसा करते हैं ना, अब इसको है ना मैं मिटा देता हूँ इसमें से। अब इसको आप खुद सोल्व करना है। ये आपके लिए मैं फिर से होमवर्क दे रहा हूँ। जिनका ये आंसर गलत आया ना, वो इसको फिर से सोल्व करेंगे, सीधी सी बात है, मैं नहीं करने वाला सोच। आंसर आपके पास बता देता हूँ, इसका आंसर कितना आएगा। ओहो, ये रहा। चलिए इसका आंसर जरूर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर आएगा इसका 100। क्लियर? अभी कैसे करके सोल्व करके बताया था उसी मेथड से करना, लेकिन देख के मत करना यार। देख के करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, आप खुद करना है इसको सोल्व। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, आप इसको खुद सोल्व करना है कैसे आंसर आएगा इसका। अब फिर इसके बाद मैंने एक प्रश्न और दिया था आपको, 3 12 108। आंसर निकालिए जरा, आपने क्या क्या इसको सोल्व किया था, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है? कितना प्लस हो रहा है इधर? +9। ठीक है, अब सर 108, इसे कैसे क्या करेंगे यार, ये तो बहुत ज्यादा प्लस हो रहा है। 108 में से 12 माइनस कर दो, बहुत कुछ निकल के आएगा लंबा। तो बहुत कुछ नहीं करना, जब बहुत ज्यादा डिजिट बड़े बने तो मैंने आपको कहा था कि मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई अच्छे से करके देख लेना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, 3 से 12 आपको 108 जाना है। देखिए कितने डिजिट है आपके पास, पहला डिजिट है 3, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से कितना है, 4 तिया 12। फिर आप इसमें 12 को उठाइए, 12 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास जो डिजिट आएगा वो आएगा 108। ठीक है, फिर 108 को उठाइए, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कितना प्लस हो रहा देखिए, यहां तक जाने मुझे कितना प्लस बना है, +5। ठीक है, तो कितना है मेरे पास, 9 +5, फिर इसके बाद में +6 से करूंगा यहाँ पे, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ये आएगा आपका 1728। ये नहीं जाएगा, 1 मिनट, मैंने शायद कुछ इसमें गलती किया है, 1 मिनट, इरेज करते हैं इसको। चलिए मैंने गलत मेथड लगा दी। और देखिए इसको सॉल्व करने का फिर से प्रयास करते हैं एक बार और। अरे यार, इसको भी अभी परेशान करना था क्या? चलिए पुनः करेंगे इसको। देखिए आपके पास डिजिट दिए, मैं इसको पुनः यहाँ लिख देता हूँ, 3 12 एंड 108। नेक्स्ट डिजिट इसमें क्या है, चौथा पद इसमें पूछा गया है। कौन सा पद पूछा गया है इसमें, चौथा पद यहाँ पे आपको निकालना है। देखिए 3 से 12 जाने में कितना प्लस हो रहा है आपको, कितना प्लस हो रहा है 3 से 12 जाने में, निकालिए जरा। 9 प्लस हो रहा है ना,
एक बार इसका अंतर निकाल के देखिए कितना अंतर आ रहा है। 9 का ही अंतर मैंने यहाँ बताया था, 9 निकले। 108 में जब आप 12 घटाएंगे तो उसका अंतर वो आ जाएगा। तो एक सीरीज तो यहाँ किसी भी तरह से नहीं बन रही है, परंतु इसको सोल्व कैसे करेंगे देखिए। थ्री इंटू चार, चार तिया 12, 12 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से, है ना। 108 आएगा। 108 को किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाएगा सर, ये इसमें आंसर निकालना है। पर इसमें कोई सीरीज बन रही है क्या आपको, नहीं बन रही है। तो फिर क्या करेंगे, फिर अगला मेथड यूज करेंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, पहले 3 उठाइए, कुछ नहीं करना, पहला डिजिट उठाया हमने, 3 उठाया, 2 का स्क्वायर उठाया, ठीक है। 3, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। आंसर कितना बना, 12। सही, ये सीरीज बता रही है, हमने ट्राई किया। अब ये 4 और 9 कोई सीरीज नहीं बन रही है हमारी, 5 का अंतर आ रहा है, कोई सीरीज नहीं बन रही है। इसको कैसे करेंगे देखिए, ये सीरीज बनी है। अब देखिए अभी सीरीज पता चलेगा सेकंड डिजिट में बन रही है कि नहीं बन रही। ये हम 12 को उठाया, जो डिजिट था, 12 को किस चीज का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 12 को करेंगे 3 का स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 12 इंटू 9 बराबर कितना आंसर आएगा आपका, 108। यही निकाला है ना। अब देखिए एक सीरीज बन रही है, चलिए मैं हाथ से दिखा रहा हूं, 2 और 3। तो आपको दिमाग में आ रहा होगा सर 4 आ सकता है यार, तो बिल्कुल हाँ 4 ही आएगा। 108 इंटू 4 का स्क्वायर लगा दो यहाँ पे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, आप सभी को पता होगा। 108 इंटू 16, 16 और एक का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहां से 1728। 1728 किस किस का यह आंसर आ रहा है, अभी कैसे आया एक बार फिर से मैं बता दूंगा। 1728 करिए, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 3 से 12 पे गए, हमने दो मेथड अपना, एक प्लस वाला देखा तो प्लस की भी कोई सीरीज नहीं बन रही है। मल्टीप्लाई का सिंपल फॉर्मूला यूज किया, वो भी काम नहीं कर रहा है। तो फिर क्या इसमें स्क्वायर काम कर सकता है, तो देखो स्क्वायर क्या हमने देखा, हमने पहले क्या उठाया, 3 उठाया, 3 में 2 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, आंसर 12 मिल गया। 12 को वहां से उठाया, 12 में हमने 3 का मल्टीप्लाई 12 से 3 के स्क्वायर यानी 9 को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 108। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को 108 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया आपका 1728। ये आंसर था आपका। जिसका आंसर आ गया उसे मेरी तरफ से बहुत ही बड़ी शाबाशी आप सबके लिए। जिसका आंसर नहीं आया वो देखिए कहां गलती हुई थी हमसे, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न भी मैंने आपको दिया था, इसमें क्या था, आपको बीच का एक पद ज्ञात करना था, बीच में इसमें कौन सा पद लुप्त किया गया है। देखिए सॉल्व करें डायरेक्ट, चलो कर लेते हैं भैया। 4 से 8 जाने में कितना प्लस हो रहा है, +4। 8 से 16 जाने पे +16। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा पहाड़ा बन रहा है, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 चिंग 24, नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, डबल से मल्टीप्लाई, 4 का 8 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, इसको 8 आएगा यहाँ पे, 1 मिनट देख। ये इरेज कहाँ से होता है, चलो इसको हटा देते हैं, 1 मिनट। देखिए +8 हो रहा है यहाँ पे, 16, ठीक है। 8 दूनी 16, फिर 16 को 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या 32 आंसर आएगा यहाँ। अगर मैं 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूं यानी +16 जोड़ दूं, इसमें हटा के +16 कर दूं तो, ठीक है। 16 दूनी 32, फिर मैं यहाँ पे 32 में 32 जोड़ दूं, यहाँ से जाने में +32 और कर दूं, तो आंसर यहाँ क्या आएगा आपका 32 आएगा ना। अब देखिए 4 8 16, 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32,
32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 156 होता है, निकाल के देख लीजिए, यही आंसर आएगा। यानी प्रत्येक डिजिट का क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ये ऐसे भी नहीं करना, तो इसको ऐसे और समझ देते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल। और एक और तरीका, 4, 8, 16, 64, 128 एंड 256। देखिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, आंसर हमेशा ऐसे में आएगा इसका, ठीक है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 16 दूनी 32 आंसर आएगा। सीरीज बन रही है ना आपकी यहाँ पे। मेन चीज क्या है, सीरीज निकालना, ये इसका आंसर आएगा आपका। मिस जो नंबर है, ये इसका आंसर आएगा। फिर 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या बनेगा, 64। फिर 64 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 128। 128 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आपका आएगा 256। देख लीजिए आप, ये सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही। सब में 2 का जो भी डिजिट दिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसके नेक्स्ट डिजिट निकालेगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। ये भी मैंने आपको कल करने के लिए दिया था। मिला लीजिए, जिसका आंसर सही आ गया उसको, जिसका नहीं आया वो उसको फिर से ट्राई करेंगे। एक और क्वेश्चन दिया था मैंने आपको करने के लिए, उसमें भी आपको मिस डिजिट ही निकालना था। उसको कैसे करेंगे समझ लीजिए। देखिए कितना प्लस हो रहा है, पहले सबसे सिंपल मेथड अपना के देखते हैं। प्लस वाला छोटी डिजिट है तो हम अपना सकते हैं। 10, सॉरी प्लस 6 गए। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, प्लस 10। कितना प्लस हो रहा है, प्लस 4 जोड़े, 16 4 कितने होते हैं, 20। अब सीरीज तो इसी बनेगी यार, बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है, चाहिए प्लस 10 है, 16 नहीं है, सॉरी। प्लस कितना प्लस हो रहा है इन दोनों में, प्लस 4 हो रहा है इसमें, ठीक है। ये 10 है ना, प्लस 7 में 10 जोड़े 17 आए, प्लस 4 का अंतर निकल के आ रहा है इन दोनों में। तो अब 4 अगर हम 10 में जोड़ेंगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 14। फिर 4 का अंतर बना इधर, 17 में 14 जोड़ लीजिए, कितने हो रहा है, इधर दिखा देता हूँ सिंपल तरीके से, ठीक है। 7 4 11 की 1, हासिल आई 1 और 2 एक 3, 31। सही, सही सीरीज चल रही है। एक बार लास्ट तक देखेंगे करके, भले आंसर यहाँ आ जाए, हो सकता है लास्ट में चेंज हो जाती है। फिर 4 यानी 18 प्लस करेंगे यहाँ पे, 31 में 18 प्लस कीजिए, 8 और एक 9, 3 और एक 4, 49 आ रहा है, 49 आ रहा है हमारा यहाँ पे। यहाँ कहीं एक साइड में 49 लिख देते हैं, चलिए। 4 का अंतर बन रहा है यहाँ पर अभी। फिर नेक्स्ट डिजिट है 71। अगर इसमें 10, अगर 49 में मैं 10 जोड़ दूं, सॉरी 18 और 4 22 जोड़ दूं, तो मेरा 71 अगर आ गया तो ये सीरीज हमारी सही हो जाएगी। 9 10 11 की 1, हासिल आई 1, 4 से 5 और 1 7। अरे सीरीज काम कर गई हमारी, बिल्कुल यही सीरीज बनेगी। इस पे कुछ भी नहीं करना, सिंपल से आपको प्लस का फॉर्मूला लगाना है, अंतर देखना है कि उससे जो नीचे जो प्लस डिजिट हो रही है उसमें कितना अंतर आ रहा है। ये 2 चीजें काम है, समझ में आ गया। ये मैंने आपको प्रश्न दिए थे करने के लिए, थोड़े टफ थे पर इजी प्रश्न थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न थे। ऐसी आवाजें आती रहेंगी आपको क्लासेस में, तो घबराना नहीं है बीच बीच में, ठीक है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। एक बार बता दूं, चलिए देखिए, 1 से 6 तक जाने में कितना अंतर है, प्लस 6, यानी 1 से 7 तक जाने में प्लस 6 हो रहा है। 7 से 17 जाने पर प्लस 10 हो रहा है। 17 से 31 जाने पर 14 हो रहा है। अब देखिए, क्या कोई सीरीज बन रही है, सर बन रही है। जितने भी प्लस हो रहे हैं उनके बीच में 4 का अंतर आ रहा है, प्लस 4 का जो डिफरेंस पड़ रहा है वही हमारी सीरीज है। सभी में प्लस 4 करके बढ़ाइए, आंसर आपका 71 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, इस प्रश्न का जो मिस नंबर जो था वो था आपका 49। नोट कर लीजिए, जिसका आंसर आ गया होगा अच्छी बात है, यानी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिनका नहीं आया अब और आने लगेंगे। आज कुछ और प्रश्न करेंगे, क्लियर। कुछ और प्रश्न हमने निकाले हैं, इसी तरह और प्रश्न करेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट को कैसे काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट आप प्रश्न नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। सबसे पहले ये रहा आपके पास, वही 30 35 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, इसको सॉल्व कीजिए। 3 9 27 एंड 81। जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, करिए आप सॉल्व। भाई क्या हो गया, जल्दी।
25 सेकंड या 25 सेकंड है आपके पास, जल्दी सॉल्व करिए, फिर मैं करवाऊंगा इसको। चलिए हिंट दे देता हूँ आपको इसमें थोड़ी सी मैं। चलिए पूरी हिंट दे दी है मैंने, अब तो कर लीजिए आप इसको सॉल्व। ऐसा एरो में कब लगाता हूँ आपको पता है ना? चलिए सॉल्व करते हैं ना, मिलाइए आंसर, जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो मिला लीजिए। 3 × 3 करेंगे कितना आएगा? 9। सही, सही है ना मेरा फॉर्मूला? बताइए। 9 × 3 करेंगे, 9 × 3 = 27। 27 × 3 करेंगे, क्या मेरा 81 आ रहा है? 27 × 3 = 81 होते हैं? बताइए, करिए। 7 × 3 = 21 की 81 लाई 2, 3 दूनी 6, 7 8। सही है भाई, 81। ये फोर, अब देखिए सीरीज बन रही है ना, हर डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब बचा क्या अपने पास? अगला डिजिट निकालना है इसमें नेक्स्ट, तो क्या करेंगे? 81 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। निकालिए, 3 एकम 3, 8 एकम 8, 8 दूसरा 8 तिया 24। तो आंसर क्या आया हमारा? 243। चलिए, जिस जिसका ये आंसर आ गया उसके लिए बधाई, शुभकामनाएं। और जिसका नहीं आया, थोड़ा सा ध्यान लगाइए क्लास में, दिमाग में इधर उधर के ख्याल मत आने दीजिए, ठीक है? बाकी सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले जीआरएफ निकाल दो, बस, है ना? समझ में आ गया ना? कुछ नहीं किया है, मल्टीप्लाई 3 से किया सारे डिजिट में, 3 से मल्टीप्लाई 3 को किया, 9 आया, 9 को मल्टीप्लाई 3 से किया, 27 आया, 27 का मल्टीप्लाई 3 से किया, 81 आया, 81 का मल्टीप्लाई 3 से किया, 243 आंसर आया। बस 2 नंबर पक्के हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए जल्दी से और सॉल्व कीजिए। समय सीमा प्रारंभ 1 मिनट का समय इस प्रश्न के लिए आपको। चलिए फिर हम करेंगे इसको सॉल्व। इस प्रश्न में मैं बताऊंगा नहीं क्या होना है, नेक्स्ट डिजिट निकालना है या क्या होना है, ये आपको ध्यान, आपको दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है? इसके ऑप्शन दे दूं आपको? चलिए ऑप्शन दे देता हूं इसके ना। 35, 36, 37, 38 एंड 40। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 5। ऑप्शन है आपके पास, आंसर निकालना है इसके। चलिए ना, 1 मिनट हो गया, 5 सेकंड और एक्स्ट्रा दे देता हूँ जल्दी आपको। चलिए, समय समाप्त कंप्यूटर जी। चलिए सॉल्व करेंगे। ओहो, उफ। 6 से 11 जाने पे कितना प्लस हुआ विद्यार्थियों? 6 में कितने जोड़ेंगे कि 11 हो रहा है? 5, सबको पता है, इतनी आती है गणित हमको। 11 में कितना जोड़े कि हो गया 18, सब 7। 18 में कितना जोड़े कि हो गए 27, 9। सही है ना? देखिए ये सीरीज बन रही है क्या? अब देखिए, पूरी जाने से पहले मैं आपको, चलिए एक चीज बता देता हूँ, कितना अंतर पड़ रहा है यहाँ। 2 का अंतर है ना, 5 से 7 तक जाने में 2, बस। अब देखिए एक सीरीज तो बन रही है यार। अब ये पूरी की पूरी सीरीज लास्ट तक अप्लाई करना है अपन ने, तो क्या करेंगे? चलिए, 27 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा? नहीं, 9 से 10 11 जोड़ना पड़ेगा, 2 प्लस करना है तो 27 में 11 जोड़ो, कितना आ रहा है? क्या 38 आ रहा है क्या? यहाँ कितना लिखा है? 34। यही है आपका आंसर। इसमें से गलत डिजिट को छांटना था आपको, तो इसमें से गलत पद कौन सा दिया है? 34 इसमें गलत पद है। एक मिल गया, पूरा और देख लेते, हो सकता और भी ज्यादा हो।
और ऑप्शन में 38 है ना, तो आंसर 30। अच्छा, इसमें मैंने ऑप्शन में 34 तो लिखा ही नहीं। अरे ऑप्शन ही गलत दे दिया मैंने। चलो एक और अच्छे ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, 34 भी। चलिए गलत पद निकालना है इसमें से। निकल गया सब 34। पर एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। +13 करके देखिए कितने में, 34 में 13 करने पे क्या क्या बन रहा है, 4 3 7, 3 और 1 4, नहीं 47 आ रहा है। लेकिन मैं 38 में 13 8 करने पे क्या मेरे पास 51 आ रहा है। 8 3 11 की 1, हासिलाई 1, 3 और 1 4 5। तो कुल मिला के मैं यहाँ श्योर हो चुका हूँ, अब आगे आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, पर हम फिर भी करेंगे। आप फिर भी कीजिए, क्योंकि एक प्रश्न आ रहा है, हम नहीं चाहते कि कोई भी चांसेस इसमें लें। प्लस आप इसमें क्या करना है आपको, 13 15 करेंगे, 115 लिख दिया, तो आपके पास इसमें 15 जोड़ोगे तो 66 आ जाएगा, वही +2 का फॉर्मूला लग रहा है। फिर इसमें 17 जोड़ोगे आप, 66 में जब आप 17 प्लस करोगे आपका, तो आपके पास 83 आंसर आएगा, वही आपके पास +2 की सीरीज। यानी कि गलत पद कौन सा इसमें, 34 है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 34। समझ में आ गया, ये था आंसर। जिसका आंसर सही आया उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसका गलत आया वो और मेहनत करेंगे। नेक्स्ट प्रिंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 1 2 4 6 8 10 10 चौवन, छोटे छोटे डिजिट है, तो अपना दिमाग लगाना इसमें क्या हो सकता है। समय प्रारंभ हो चुका है आपका, ठीक है, चलिए करिए। कुछ प्रश्न रह गया क्या बीच में, एक आध, 15 16 17 18, अच्छा नंबर गलत डल गए, कोई दिक्कत नहीं है। 18 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। करिए सोल्व, निकालिए आंसर। आज ये खत्म करेंगे नंबर सीरीज, 2 दिन हो गए पढ़ते हुए इसको। सारे संभावित तरह के टाइप के प्रश्न देख लेंगे अपन, है ना। कुछ और बीच में नए प्रश्न अगर मुझे मिलेंगे इस बार के सेशन में, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा छोटी सी, 15-20 मिनट की, उसमें हम चर्चा कर लेंगे कुछ, ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट के नाम से। अभी PYQs नहीं आए हैं मेरे पास, आ जाएंगे इस जून वाले एग्जाम के, तो मैं उनको एनालिसिस करके आपको देख लूंगा एक बार, निश्चिंत रहिएगा। करिए, लगाइए अपना दिमाग, इसमें आगे का नेक्स्ट पद आपको ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया, चौवन, ये 2 है ना, जेड जैसा बन गया वो। चलिए करते हैं सॉल्व, है ना। आंसर जिनका आ गया वो नोट करेंगे। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 2 4 6 7 18 10 54, एकदम से बहुत छोटे डिजिट, फिर एकदम से बहुत बड़े डिजिट आ रहे हैं। 1 से 2 आप जाओगे, नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे, देखते हैं कितना प्लस हो रहा है। +1 +2 +4, फिर +1। क्या सीरीज कोई सी बन रही है यहाँ पर, हाँ नहीं बन रही है। 1 2 4 1 11, कोई भी सीरीज नहीं बन रही, तो हो सकता है एक छोड़ के दूसरे से संबंध बन रहा हो। देख लेते हैं, अगर बन जाएगा तो फिर आपको क्या करना है ऐसी स्थिति में, जब पास वाले नंबर से, पास वाले डिजिट से जब कोई संबंध नहीं बन रहा हो, तो हम क्या करेंगे, एक छोड़ के संबंध बनाएंगे उससे। जैसे कि यहाँ देख लेते अपन इस केस में, 1 से 4 जाने में कितना प्लस हो रहा है, +3, सही है। 4 से 7 जाने में, फिर मैंने +3 किया है। 7 से 10 जाने में कितना प्लस हुआ, फिर +3 हुआ। फिर 10 से फिर 3 करूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन 13 आना चाहिए साहब, एक ही, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं बाकी डिजिट को, +4, यहाँ कितना प्लस हो रहा है देखिए जरा, क्या सही सीरीज बन रही है आपकी, नहीं ये प्लस काम नहीं पड़ेगा, इसको हम करते हैं
मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, 2 3 6, 6 3 18, क्योंकि प्लस में बन ही नहीं रहते, डिजिट गलत हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई लगा के देख रहे हैं। चलो यहाँ तक 18 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आप देखिए 54 ही आएगा आपका बाय, यानी हमारी सीरीज सही है। अब देखिए इसमें दो चीजें यूज हो रही हैं, एक तो इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है। अब आपका आंसर जरूरी नहीं है प्लस से आसानी से निकल गया, हो सकता है यहाँ पे 13 देने के बाद, चलिए 13 लिख भी देते हैं, अगला पद ज्ञात करने का बोल दिया जाएगा। चलिए भाई साहब यहाँ आपको ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 54 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 54 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका 4 कम 4 4 तिया 12, 12 की 2 हाथ से लगेगी 1, 5 तिया 15 और 1 16, 162 आंसर आ जाएगा फिर यहाँ पे आपका। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। ये था आपका प्रश्न, नोट कर लीजिए इसको, जिसका आंसर सही आया उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसका गलत आया वो मिलाएंगे। जरूरी नहीं है कैसी, अब मैंने ये इसलिए बताया आपको 162 निकाल के। चलो यहाँ पे तो इसने एक पद गायब कर दिया, 13 अगर उसने दे दिया होता, 13 के बाद उसने क्वेश्चन, यहाँ उसने 54 के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लेकिन यदि प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए यहाँ पे 54 के बाद इसने 13 तो डिजिट दे दिए, लेकिन यहाँ इसने क्वेश्चन लगा दिया, तो फिर आपको क्या करना पड़ता, 54 के बाद का डिजिट निकालना पड़ता, वो कैसे आता, मल्टीप्लाई 3 से आता आपका, क्योंकि प्लस का हमने देखा था 4 हो रहा है यहाँ पे, प्लस 2 से 4, फिर 4 से 18 में बहुत ज्यादा प्लस हो रहा है। मैं आगे इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं समझ गया यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये थी आपकी नंबर सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का 99% है आपके, 2 नंबर पक्के कराएंगे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, चलिए ये सोल्व कीजिए, आपके पास एक मजेदार प्रश्न आपको देता हूं मैं, करिए इसको सोल्व श्रीमान जी एंड श्रीमती प्रिय विद्यार्थियों। चलिए एक मिनट का समय, इतने टाइम में सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है इनको, 1 मिनट या 2 मिनट मैक्सिमम, अभी से प्रैक्टिस कर लो इन सब चीजों की। ऑप्शन दे दूं क्या मैं इसमें आपको, चलिए ऑप्शन दे देता हूं मैं इस प्रश्न के आपको, ठीक है। ए 40, बी 50, सी 60, डी 70। चलिए ऑप्शन निकालिए, कौन सा आंसर किससे कौन सा आता है, जिसका सही आएगा उससे मेरी तरफ से डेयरी मिल्क लेके खा लेना, जिसका आंसर सही आता है इसमें, ठीक है। क्रेडिट मुझे दे देना, डेयरी मिल्क आप लोग ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 30 सेकंड और दे रहा हूँ बस, चल इससे ज्यादा नहीं दूंगा। इसमें ऑप्शन इसलिए दे दिए ताकि आप आपके आंसर को सही ना बताओ। चलिए समय समाप्ति की घोषणा होती है कंप्यूटर जी के द्वारा। 5 से 10 जाने पर नॉर्मली क्या कर रहा हूं मैं, +5 जोड़ दिए, चलिए इसको या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, +5 जोड़ दीजिए, कुछ भी, 5 दूनी 10, 16 को मल्टीप्लाई करके, देखिए सीरीज ऐसी होनी चाहिए जो पहले डिजिट में मिले, ये सब इनसे डरना नहीं है, ये जो श्रृंगार जो किया है ना इस पृष्ठ में, इन श्रृंगार से डरना मत, ये सिर्फ आपको डराने के लिए किए गए सिंपल सीरीज के ही प्रश्न है। कोमा लगा दीजिए, अनुपात समानुपात के निशान लगे तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब समानुपात लग जाता तो ये एक डिजिट कहलाती है आपकी पूरी की पूरी, और ये एक डिजिट कहलाएगी यहाँ से पूरी की पूरी, तो कुल मिला के यहाँ पे 2 ही डिजिट है, इन 2 डिजिट में आपको संबंध स्थापित करना है, क्लियर। अब मैं यहाँ पे 16 को मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो आंसर मेरा आना चाहिए 32, पर ऑप्शन में तो 32 है नहीं, तो इसका मतलब कुछ दूसरा इस फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। चलिए आंसर जिसका आया वो अपनी पीठ थपथपा लेना इस प्रश्न की। देखिए एक मेथड है अपने पास, ये यूज हम कर रहे हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है,
25 होगा ना, क्लियर। 5 का स्क्वायर 25 होगा। इधर मैं लिख देता हूँ 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256। आपने याद किए होंगे अच्छे, तो आपको याद होगा। कुछ नहीं किया ना, स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने। देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हुआ, 25 हुआ। मैंने वो डिजिट यहाँ पे लिख ली। अरे डिजाइन बन गई है तो पूरी की पूरी। चलिए देखिए, अब इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। कितना है 25। क्या ये आंसर यहाँ पे 10 आ रहा है? क्या 2 इंटू 5 इंटू 6 जो आपका 16 का स्क्वायर निकाला था, क्या इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या बन रहा है? 6 पंजे 30, 30 दूनी 60। क्या ऑप्शन में 60 है? चलिए ये आपका आंसर। जिसका सही आया वो मुझे बताना कितने आंसर आपने सही किए हैं इसमें कमेंट करके। ठीक है, आपके कितने किस किस से कितने सही निकलते हैं पता चल जाएगा, कौन कितना मेहनत करके पढ़ रहा है। और जिनके कम हो वो भी बताना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार। दूसरी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आने लगेगी। बहुत इजी चीज है, सरल चीज है, हर बच्चे करके आते हैं इसमें नंबर। ये वो टॉपिक है जहाँ से तो नंबर गलत जाना ही नहीं चाहिए आपको। समझ में आ गया ना? कुछ नहीं किया हमने, स्क्वायर निकाला, 5 का स्क्वायर निकाला 25, 25 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 10 आ गया। इधर भी हमने वही किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 60 आंसर आ गया। और अगर ऑप्शन में 32 आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 32 लगा देते, पर ऑप्शन में दिया है 40, 50, 60, तो कैसे करेंगे? उसके लिए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 1 4 3 5 6 9। अरे यार सरल लग रहा होगा ना देख के, सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं होता है कि नहीं होता आप लोगों से। समय वही आपके लिए 1 मिनट 1.5 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं आपको, करिए सॉल्व इसको। बड़ा मजेदार सवाल है, करिए इसको। चलिए ठीक है, सॉल्व करना मेरे साथ, जिनका नहीं हुआ, जिनका हो गया वो अच्छी बात है। मिला लेना, आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। क्या हो जाता है भाई इसको बार बार। 1 + 4 जाने पे मेरे पास क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए 1 और 4 को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? क्या 5 आ रहा है? -2 करूंगा तो कितना आएगा? 3। 3 मिल गया मुझे यहाँ पे ऊपर। फिर नेक्स्ट डिजिट क्या है? 4 और 3 7 कर दीजिए यहाँ पे। 4 + 3 होता है आपके पास 7। 7 - 2 करोगे तो कितना आएगा? 5। 5 मिल गया। सही चल रहा है हम लोग, ठीक है ना। फिर इधर आ जाइए, 5 और 3 जोड़ लीजिए, कितना होता है? 5 और 3 को 8 होता है। 8 - 2 करेंगे तो आंसर कितना आता है? 6। क्या ये 6 मिल रहा है मुझे? क्या सीरीज बन रही है? नेक्स्ट डिजिट से जोड़ना और -2 करना है, उसके आगे वाले से जोड़ना। अभी ये सीरीज बन रही है, इसको कंप्लीट करके देखेंगे, ठीक है।
देखिए मैं इसलिए इसको डायरेक्ट अगर हम देखें एक बार करके सिंपल मेथड से आप जो यूज करते हैं, प्लस कितना हो रहा है यहाँ पे, प्लस 3 हो रहा है, फिर प्लस 1 हो रहा है, फिर प्लस 2 हो रहा है। साहब ये सीरीज तो कुछ समझ में नहीं आ रही। प्लस 1 हो रहा है, 7 8 9 प्लस 3 हो गया यहाँ पे, 9 से 10 11 12 13 प्लस 4 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, प्लस 7 हो गया यहाँ पे, प्लस 11 हो गया। यार कुछ सीरीज ही नहीं बन रही, 3 1 2 1 3 4 सीरीज नहीं बन रही ना कोई। तो इसमें आप दिमाग लगाइए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा पहले डिजिट को जोड़ दिया, पहले 2 डिजिट को जोड़ दिया, जैसे कि 4 और इन दोनों को जोड़ा कितना आया 5, माइनस 2 किया 3, मिल गया 3 आपको। फिर 3 से पहले का डिजिट निकाल लो, जो आंसर आ रहा उसको उससे पहले वाले से जोड़ के माइनस 2 किया गया। 4 और 3 को 4 और 3 को जोड़ा कितना आया 7, 7 में 2 माइनस किया कितना बना 5। इसी प्रकार यहाँ पे 5 और 3 को जोड़ा क्या बना 8, 8 में माइनस 2 किया आंसर कितना आया 6। अब क्या करना है आपको, 5 और 6 को जोड़ दो, 5 और 6 को जोड़ोगे तो कितना होगा 6 5, हाँ 11 होगा ना। चलिए 11 में माइनस 2 करोगे तो आंसर देखिए आपके पास 9 आएगा। अरे यार सीरीज बन रही है ना अपने पास। फिर क्या करना है, 6 और 9 को जोड़ दो यहाँ पर, कितना हो रहा है 15, माइनस 2 करोगे तो कितना हो रहा है 13। आंसर मिल गया, बिल्कुल सब मिल गया आंसर। तो 13 और 9 को जोड़ दो, क्या 22 हो रहे हैं, बिल्कुल माइनस 2 कर दोगे 20, ये आपको डिजिट मिल गई। अब क्या करना है सर, 13 और 20 को जोड़ देना, 20 और 10 30 और 3 23, 23 माइनस 2 करोगे तो कितना बनेगा आपके पास, नहीं 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 33 होगा ना, 20 33 माइनस 2 करोगे तो कितना बनेगा 31, ये आंसर आ गया। अब आंसर निकालना है नेक्स्ट डिजिट, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है भैया, 20 और 31 को जोड़ दोगे बनेगा 51, 51 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा 49, आंसर आ जाएगा इसका 49। ये है इस सीरीज का आंसर। चलिए कर लीजिए नोट, उठा इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इस प्रश्न को उलझ मत जाना। इस तरीके के प्रश्न भी आते, अब देखिए अब सर सोचेंगे सर प्रश्न कैसा आएगा, कौन सा मेथड यूज करने पड़ेगा। तो इसके लिए कोई विकल्प नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यूज लगा लीजिए, जितने में यहाँ प्रश्न लगा रहे इनको कम से कम 4 4 5 बार लगा, 5 से 4 से 5 5 बार लगा लीजिए, ताकि जो मेथड है, जो कैलकुलेशन, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको दिमाग में फिट हो जाए। अभी लगाना है, लास्ट में फिर एक बार और लगा लेना। क्लियर, चलिए ये था आपके पास प्रश्न, नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं। क्लियर, कर लिया होगा नोट, ठीक है ना, जल्दी लिख लीजिए फिर आगे प्रश्न बढ़ेंगे। अभी और प्रश्न कराना है, लगभग 7 8 प्रश्न और करेंगे अपन अभी, ठीक है। 21 ही प्रश्न है अपने पास अभी। उतार लिया, चलिए नेक्स्ट करिए सोल्व इसको। पहले आपसे ही करवा रहा हूँ सोल्व में, इसलिए मैं रुक जाता हूँ आराम, इसके लिए आपको फिर से मैं देता हूँ 1 से 2 मिनट का समय। करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 22, 7 8 9 10 12, सिंपल मेथड देख लीजिए लगा के बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अन्यथा कौन सा मेथड से क्वेश्चन बन रहा है वो उससे अप्लाई करके आप देख लीजिए। करें, चलो और दे देता हूँ टाइम, कर लिए, थोड़ा बड़ा सा प्रश्न है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें भी, इसी है लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कर लेंगे आप लोग, विश्वास है मुझे। इतने सारे प्रश्न लगा लिए हमने कल से अब तक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे लेटर सीरीज का, ठीक है।
इसको खत्म करने के बाद लेटेस्ट सीरीज के प्रश्न करेंगे अब हम। कल लगे तो 4-5 कुछ प्रश्न और देख लूंगा कल में, ठीक है, निश्चिंत रहिए। चले सॉल्व करें। पहले वही अपना सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं जो अपन सबसे ट्राई करते हैं, सबसे पहली प्राथमिकता पे। कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे? +1। 8 से यहाँ जा रहा है, कितना प्लस हो रहा है? +1। फिर कितना हो रहा है? +1, +2 हो गया यहाँ पे, फिर +2 हो गया यहाँ पे, 15, 16, 4, 16 4 20, +4 हो गया यहाँ पे, फिर +1 हो रहा है, +7 हो रहा है यहाँ पे। क्या कोई सीरीज बनी है यहाँ पे? देखिए 1 1 1 2 2 2। चलिए ये भी मान लेते, अगर 3 एक एक साथ एक बार हो जाते, 2 हो जाते, फिर 3 आना चाहिए था, पर ये 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, यानी कि कोई सीरीज यहाँ पे नहीं बन रही है। तो अब क्या करेंगे, अदर नंबर से हम देखेंगे, जो हम पहले हमने किया था एक प्रश्न पे। क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक 7 की जगह इसको 9 से देखते हैं। 7 का 9 से संबंध बैठा के देखते हैं कितना अंतर आ रहा है। कितना अंतर बन रहा है? +2 का। 9 से 12 जाएंगे, कितना अंतर बैठेगा? 10 11 12, +3। सही, मिलाते चलना जिनका हो चुका है। +16 कितना बन रहा है? +4। 16 से 21 कितना जोड़ रहा हूं? +5। 2 3 4 5 सीरीज बन रही है। 21 में 6 जोड़िए जरा, 21 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 27। इसके ऑप्शन दे दूं क्या आपको मैं? हाँ चलिए इसके ऑप्शन में दे देता हूं आपको। 40, 21, 38, 27 और ऊपर एक और नंबर पे लिख लीजिए आप 29। ए एंड बी एंड सी एंड डी एंड ई। अब मैं एक ऑप्शन दे दिया करूंगा आपको, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है, थोड़ा और मजा आएगा टाइप करने में। क्या 27 इसमें है? सर है, यही आंसर होगा इसका। जब एक ही बार में जब आंसर निकल जाए 27 तो मेहनत ही नहीं करना। अब देखिए ऊपर भी क्या सीरीज बन रही होगी, क्या सोल्व करके देख लेते हैं। फिर मैंने कहा ना, अगर मान ली 27 दे दिया होता इसके बाद का पूछ लेते तो फिर आपको इससे संबंध मिलाना पड़ता है। कितना प्लस हुआ? 2, 10 से +4, यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है, +6, +8 और यहाँ पे अगर एक डिजिट और पूछ लिया जाता तो आपको +10 करना पड़ता, और जब +10 करते तो आंसर इसका बन जाता 38। ये देखिए 38 भी ऑप्शन में दिया है, दोनों ही ऑप्शन दे दिए, 38 भी दे दिए, 27। अब इस प्रश्न में देखिए 38 भी दिया है, 27 भी दिया है। ऊपर वाले से जब आप कर रहे हो तो 37, लेकिन आपके पास वहां तक पद जाने नहीं, आपको सिर्फ उससे पहले का एक पद याद करना। लेकिन यदि 27 के बाद का पद याद करना होता तो आपके पास 38 आंसर भी आ जाता। तो इस तरह से ये प्रश्न सोल्व होगा। समझ में आ गया? आसान प्रश्न था, नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं जल्दी से 10 सेकंड में। अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? नेक्स्ट करिए। बहुत सारे प्रश्न करवाऊंगा मैं आज, करिए और करवाएंगे, मैं 6-7 प्रश्न और करेंगे, क्लास खत्म करेंगे आज इसको करके। इसमें आपको देख क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो इसका मतलब आपको यहाँ से 20 का पद इसमें ज्ञात करना है। सिंपल सा ही कर लोगे आराम से।
सिर्फ आपके पास 30 सेकंड है इस प्रश्न को करने के लिए, बस करिए। पंद्रह सेकंड और दे दीजिए, चलिए एक्स्ट्रा। करें? पसीना आने लगा अब तो यार, आज तो गर्मी है, बारिश बंद हो गई। चलिए चलिए निकालते हैं संबंध। जिनका आ गया वो धैर्य बनाए रखे। 3 से 8 जाने पे कितना प्लस हो रहा है सर? 5 हो रहा है। 8 से 18 जाने पे प्लस 10, कितना अंतर आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा है यहाँ पे। चलिए 18 में कितना जोड़ेंगे कि 23 हो रहा है? 19, 20, 21, 22, 23 प्लस 5। फिर इधर देख लीजिए 23 में 10 जोड़ोगे 33 हो जा रहा है। कुछ नहीं कर रहा है हम अभी, सिर्फ अंतर ही निकाल रहा हूं मैं अभी। और ये देखिए एक सीरीज बन रही है यहाँ पे 5 10 5 10 की सीरीज बन रही। तो अब कितना प्लस करना है? 33 में आपको 5 प्लस कर दीजिए। ऑप्शन दे दूं क्या इसके? हाँ ऑप्शन दे दूं क्या बताओ कि रहने दूं? चलो इसमें ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, नेक्स्ट पेज में दे दूंगा ऑप्शन। प्लस 5 करो, 33 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 38। 38 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा? चलिए इजी प्रश्न था ना ये, तो आंसर आ जाएगा इसका 38। जो बीच में जो पद गायब है वो है 38। ठीक है, नेक्स्ट करिए इसको। ऐसे लिख लीजिए ना इसको। इसके आगे का पद हमको ज्ञात करना है। 30 सेकंड का समय आप सोल्व कीजिए, बस मैं आया आप सबके लिए ना, अभी थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई हल्की सी। आप इसको सोल्व कीजिए, आंसर मुझे बताना क्या है इसका आंसर। क्या कर रही क्या कर रही क्लास रिकॉर्ड कर रहा है मैं अंदर नहीं चाहिए अभी कुछ। हम क्लास में जाएगी तू रहने दे, बाद में ही थोड़ी देर, आधे घंटे बाद ही जा, आधे घंटे बाद लेके जाना। वो तो सांस लेगा एकदम दम घुटने लग गो मेरा। क्लास चल रही है, वहाँ क्वेश्चन 2 मिनट करने के लिए से बाहर आओ मैं निकल के। कर लिया आप लोगों ने? निकालिए संबंध इसका। थोड़ी सी हवा आएगी इधर से, विंडो खोल देते हैं। चलिए
करते हैं इसको सोल्व वगैरह। समय तो आपको मैंने बहुत दे दिया ये वाला सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। क्या लिखा है इसमें? सिंपल सा, पहले ऊपर से देख लेते करके, है ना। कितना हो रहा है यहाँ पे? +2 क्या आया? अच्छा, इसको 1 रहेगा, इसको हटा देते हैं, एक को यहाँ करते हैं अपन +2, डायरेक्ट देखते हैं अपना आंसर। अच्छा, इसके ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ऑप्शन है इसके 10 104 पहला ऑप्शन है। सेकंड है आपके पास 12 110। थर्ड ऑप्शन है आपके पास 14 148। फोर्थ ऑप्शन है आपका 16 162। किस किस का आंसर इसमें से आ रहा है वो अपनी पीठ थपथपा लेना, जिनका नहीं आया वो सोल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 4 बन रहा है। जब एक होना हो तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है उसको, क्योंकि ठीक है ना। और एक को +1 करोगे तो आएगा, ठीक। एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, क्लियर। तो एक को हम अब देखिए दोनों के नीचे क्या दिया, 1/2 दिया ना, 1/2 है। यहाँ से जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन रहा है, 4 को फिर अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, सही बन रहा है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 16। यार एक तो मिल गया 16, देखिए इधर लिखा भी है 16 आ रहा है इधर। यानी सीरीज क्या बन रही है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है सारे डिजिटों को। 2 से करोगे तो इधर 4 बन रहा है, 3 से करके देख लो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 तिया 18, यहाँ पे 3 का फॉर्मूला काम कर लिया, 18 तिया 54, 54 को 3 से मल्टीप्लाई करो 162 होगा आपके पास, देखिए 162। जिसका ये आंसर आ गया उसका प्रश्न सही है। चलिए, जिसका नहीं आया उसके लिए दिक्कत है, क्लियर है। समझ में आ गया, उतार लीजिए, फिर अगला प्रश्न करेंगे। अभी और है 5-6 प्रश्न और है, अभी तो करेंगे, पूरा करके छोड़ेंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए दशमलव लगी हुई है बीच में, 20.25, 12.25, 6.25, 2.25। जिसके दिमाग में ये प्रश्न आ गया उसका आंसर सही, जिसके नहीं आया उसकी दिक्कत है। चलिए, समय शुरू होता है अब आपके साथ, मात्र 30 सेकंड का समय है आप सबके लिए। 30 सेकंड में आपको पूरा का पूरा प्रश्न हल करना है ये वाला। मुझे थोड़ा हल्का सा चेस्ट पेन होने लगा था, इस वजह से मुझे उठ के जाना पड़ा था, शायद सफोकेशन हो रहा, सब कुछ बंद था ना, कूलर बंद है आप लोगों के लिए ऐसे, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा था थोड़ी देर के लिए हवा लेने के लिए। पर मैंने विंडो खोल दी, हल्की हल्की सी हवा आ रही है बाहर से। विंडो भी ज़्यादा नहीं खोल सकता वरना उधर से आवाज़ और ज़्यादा आएगी। बड़ी समस्या है यार, होगा कुछ ना कुछ, जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करेंगे, इस सब समस्याओं से बाहर निकलेंगे धीरे धीरे जल्दी से। गर्मी से तो अभी सर्दी आ जाएगी, बहुत जल्दी आने वाली, पर अभी तो सहना पड़ेगा, दूसरा विकल्प नहीं है। चलिए, कुछ नहीं करना है, आपको पास दिख रहा होगा, इसमें एक दृष्टि में आपकी नजर जा रही होगी सर डिजिट छोटे हो रहे हैं। 25 तो अपनी जगह पर है ही, ये 0.25 तो है ही अपनी जगह पर, ये तो बदल नहीं रहा है, तो इसको तो छोड़ ही दो। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये डिजिट कम हो रहा है, देखिए ना, 20 12 6, शायद माइनस का फॉर्मूला लग रहा होगा, लगा के देख लो क्या दिक्कत है। कितना माइनस हुआ, हाँ -8, सही। कितना माइनस हो रहा है, -6 ही हो रहा है ना। यहाँ माइनस कितना किया मैंने, 4। सीरीज बन रही है, कितना अंतर आ रहा है, -2 का अंतर निकल के आ रहा है सर, ये निकल के आ रहा है ना, माइनस सीरीज बन गई ना, -2 के अंतर से सभी में माइनस किया जा रहा है। अब कितना होगा अगला, -2 करोगे 4 में तो 2, 2 में -2 करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ओनली 0.25 आंसर आ जाएगा। चलिए, ऑप्शन नहीं दिया मैंने, इसमें भूल गया यार मैं, ठीक है। चलिए, खत्म।
ये था इसका आंसर। नेक्स्ट, इस तरह के प्रश्न भी आएंगे, निश्चिंत रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न देता हूं मैं आप सबके लिए, ये रहा आपके पास, यहाँ लिख भी देता हूं मैं इसको, ठीक है। 12 13 सही 1/2 कोमा 15 16 सही 1/2 और 18। चलिए ये है आपके पास प्रश्न, इसको सोल्व करना है आप सबको, करिए इसको। इसके ऑप्शन दे दूं क्या आपको, बताओ चाहिए हो तो। इधर लिख देता हूँ ऑप्शन, 18 12 13 15 16 18, 19.5 20 20.5 22, एक और लिख लीजिए 22.5। ये ऑप्शन है आपके पास, करिए निकालिए आंसर। थोड़ा हिंट और दे देता हूँ, नहीं यार फिर तो आप कर ही दोगे ना, हिंट दे दूंगा तो इस प्रश्न की आपके लिए। चलिए देखिए, इसको थोड़ा सा पहले तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे वो सीख लीजिए। इस तरह के प्रश्न जब आ जाए ना तो उनको क्या करना, हल्का सा तोड़ना है आप लोगों को। कैसे तोड़ेंगे मैं बता देता हूँ। 12 तो 12 ऐसे ही, 12 को 12 ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ लिखा है 13 सही है, अब ये क्या होता है साइन, ये आधे का साइन होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आधा है ना, तो 13.5 लिख लिए मैंने। 13.5 तो पता है ना कि नहीं पता, इतनी तो पता होना चाहिए यार, हिंदुस्तान के रहने वाले हम लोग, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ करोगे आप। 15 उठा लिया मैंने, फिर इसी तरह मैंने 16.5 को उठा लिया यहाँ पे, इसको भी आधा कर दिया। कुछ नहीं, बस मुझे चमकाने के लिए ये लिखा हुआ था। अब मेरा आंसर आएगा दशमलव में, तब मुझे लग रहा है पता, या फिर बड़े डिजिट में भी आ सकता है, जो आंसर आएगा वो वहीं निकालें। देखिए 12 से 13.5 होने में कितना प्लस हो रहा है, 1.5 या ओनली 1, ओनली +1, ठीक है। नहीं नहीं 1.5 होगा ना, 13.5 1.5 हो रहा है। 13.5 से 15 जाने पे कितना हो रहा है, लगाइए जरा, क्या यहाँ पे भी 1.5 हो रहा है, सीरीज बन रही है अभी तो, और देखते हैं। फिर यहाँ पे 1.5 करना है आपको प्लस 16.5, सीरीज ही बन गई है। स्कोर देख लेते कि 18 बन रहा है 1.5 ऐड करने से, बिल्कुल 18 बन रहा है। तो 18 में 1.5 ऐड करोगे तो कितना होगा, 19.5। ऑप्शन नंबर है सही, जिसका सही आया उसके लिए शाबाश, जिसका गलत आया वो देख लेना, ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, 27वां क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे ये रहा। बहुत इजी क्वेश्चन है, मात्र इसके लिए दूंगा मैं 30 सेकंड का समय आपको, इससे ज्यादा समय नहीं देने वाला। करो बिंदास सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, होने लगने दो टाइम, कितना लगे, 1.5 घंटे की क्लास होगी, होने दो, पूरा करेंगे आज इसको। सर दुख रहा है यार आज तो, इसलिए चश्मा लगाना पड़ता है, मेरी आंखें सही हैं, मेरे को चश्मा देख के अंधा मत समझना, बस सर दर्द की वजह से लगाना पड़ता है मुझे चश्मे को। करें, कर लिया होगा,
इसको तो ये एरो यार, एक तो इसको हटा ही देते हैं, थोड़ी देर की बात है। एरो देख के कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, छोटे बड़े एरो बना दिए मैंने, लो डिजाइन डाल दी, करो उसको। एरो इसलिए लगाए क्योंकि मैंने एक ही बार में देख लिया है, सीरीज तो नहीं बनेगी इसमें, प्लस तो नहीं, क्योंकि लास्ट में एकदम से 32 64 128 हो रहा है, नहीं बनेगी। या स्क्वायर वाला गेम हो सकता है या मल्टीप्लाई वाला गेम लगेगा इसमें। पहले मल्टीप्लाई वाला लगाते हैं, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी कितना हो रहा है? 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8। इसी तरह 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ऑप्शन नहीं दिए यार मैंने, चलो ऑप्शन दे देता हूँ पहले, अभी अब तो कर लिए होंगे ना। चलो बीच का निकालना है ना इसमें, लास्ट आखिरी का पद नहीं निकालना है। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, चलो ऑप्शन नंबर 1 आप लिख लीजिए 10, 12, 14, 4 नंबर पे 16 और 5वें नंबर पे ऑप्शन है आपके पास 20। ये ऑप्शन है, इनमें से जिनका आंसर सही आ रहा है वो सही होगा। मिला लीजिए, मिला लेते हैं अपन एक बार, क्लियर। एक मिनट देख लो ना, जो लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाए यार, अपना काफी देर हो गई है और मैं इसको चार्ज लगाना भूल गया बातों बातों में। चलो अभी तो है बैटरी अपने पास में यार, क्योंकि लाइट जा चुकी है इसलिए। करें इसको सोल्व, चलिए करते हैं पुनः इसको। तो 8 दूनी 16, अरे यार पेन लगा लेते हैं अपन। 8 दूनी क्या आ जाएगा यहाँ पे? 16, ठीक है। पूरी सीरीज देखेंगे अगर बनेगी तो, अन्यथा नहीं। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अरे यार 32, सही आंसर निकल गया। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 64, ये भी सही आंसर आ गया। 64 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 128, यानी कि सीरीज बन गई है, आंसर आ जाएगा आपका 16, ठीक है। 16 इसका आंसर आ जाएगा सर, यहाँ पे जो जो नंबर यहाँ पे पूछा गया है उसका आंसर आ जाएगा आपके पास 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए इसको सोल्व, 28 नंबर का क्वेश्चन है। समाप्त करेंगे इसको 1 2 प्रश्न और करने के बाद, 2 3 प्रश्न और ही बचे अपने पास, जल्दी इसको सोल्व करिए। बहुत सरल प्रश्न है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है सर। करें आप लोग, आपके पास स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है, फिर मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। इसके बाद 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, आप लोग करेंगे उसको, बस मैं एक प्रश्न और ये करा दे रहा हूँ, उसके बाद 2 प्रश्न आपको होमवर्क मिलेंगे, वो आप ही को सॉल्व करना है, वो मैं नहीं कराऊंगा बस, ठीक है। ये मैं लास्ट प्रश्न करा रहा हूँ आज का, और हम क्लास करेंगे समाप्त इसके बाद, और हमारा ये टॉपिक नंबर 1 समाप्त हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको, देखिए सिंपल देखते हैं, वही फॉर्मूला अप्लाई करके 3 से 6 जाने में कितना प्लस हो रहा है? +3। एक मिनट विंडो लगा देता हूँ, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। चलिए +3 +6 में 6 से 24 तक जाने मुझे कितना प्लस करना पड़ रहा है? 24 - 6 करो 18 आएगा आपके पास यहाँ पे। फिर कितना प्लस हो रहा है? 24 से +30 जाने में यहाँ पे हो रहा है +6, ठीक है। फिर यहाँ कितना प्लस करोगे आप? 36 है ना, 18 किया, एक मिनट 33 होगा यहाँ पे, और फिर ये आपके पास 72, यहाँ पे आप जाओगे 63 से 72 में, यहाँ पे आप जाओगे 9 +9 करोगे,
यहाँ आपको जो पद निकालना है वो 33 में आप इसे कितने प्लस करोगे, कितने जोड़े जाएंगे कि वो प्लस करके यहाँ का आंसर आ जाएगा। और मैं ये भी आपके के लिए दूंगा, मैं भी आंसर इसका नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ में आप जब डिजिट आएगा ना आपका, मैं एक सीरीज यहाँ बता देता हूँ। 6 से 7 8 9 थे ना, 9 से 11, 132 में से 11 घटा देना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अलग डिजिट है, सीरीज ही अलग है, निकाल लेना है इसका आंसर। देखो कुछ सीरीज बन रही है, मैं एक मोटा मोटा कैलकुलेशन यहाँ दे देता हूँ आपको। चलिए यहाँ का निकाल लीजिए अंतर कितना बढ़ रहा है, यहाँ का निकाल लीजिए अंतर कितना बढ़ रहा है। चलिए ये भी आप लोगों के लिए, 33 - 18 करोगे तो कितने जाएंगे, 5, सही, 2 लग जाएंगे, 15। कितना अंतर बन रहा है यहाँ पे, 15। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, 33 में जोड़ दो 15, 5 3 8, 3 और 1 4, 48 आ जाएगा यहाँ पे आपका। 48 को 72 में प्लस कर दो, 48 72, 8 से 9 10 की 0 हासिल आई 1, 7 3 10 और 11 और 1 12, 120 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। चलिए यहाँ पे आपको करना है 48 प्लस, कैसे करना है, आंसर आएगा आपका 120, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ, इसको आप एक बार और प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आपको जल्दी जल्दी समझा दिया। देखिए यहाँ पे 2 3 मेथड यूज हो रहा है। पहले प्लस प्लस निकाल लिए मैंने सारे के सारे, फिर मैंने अंतर देखा है, यहाँ पे देखो एक +3 का फॉर्मूला बन रहा है, +3 इन 11 पे 9 से 11 जाने +3, फिर यहाँ +15, 15 के 2 फॉर्मूले बन रहे हैं मेरे पास। तो मैंने अंतर निकाला +3 के, तो मुझे डिजिट निकालना नहीं है, +15 ऐड किया मैंने इसके आधे डिजिट में, तो मेरे पास 48 आ गया। तो 48 में जब 72 में जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 120 आंसर। ये इसमें सीरीज थी, बाद में कोई डिजिट नहीं थी। 2 प्रश्न है, नोट करिए जल्दी से, जल्दी लिखिए, आपको ये सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी आपको फिर से सॉल्व करके देखना है। ये मैंने इजीली करा दिया बहुत आराम से, क्योंकि मैंने इस पे प्रैक्टिस की हुई थी, इसलिए मुझे याद थे इसके कैसे करना है इसको। अब ये 2 डिजिट मैं आपको होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, 2 9 20 35 54, ये मैं ही करवा दूँ, बताओ क्या करना है, इसको फिर से करें क्या, हाँ। चलिए होमवर्क ऐसा करता हूँ, मैं ये करा देता हूँ, क्योंकि अलग अलग मेथड है इसमें, और होमवर्क मैं आपको दे दूंगा करने के लिए, ठीक है। इरेज कर देते हैं इस बार, इसको फिर से मिटा देते हैं इसको, मैं इसको फिर से समझा देता हूँ आपको। होमवर्क के लिए मैं अलग से कुछ प्रश्न टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से वो प्रश्न उठा लेना, ठीक है। या फिर ऐसा करना, या PYQC लगाना, मैं इसमें मेथड आपको क्लियर करा देता हूँ। ये क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ आपके लिए देने के लिए 2 प्रश्न, क्योंकि ये थोड़े डिफरेंट मेथड इसमें यूज किए गए हैं, पर आप दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे यार, बहुत ज्यादा टफ है नहीं है। ये वाला प्रश्न मैं फिर से करा देता हूँ एक बार, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है करा देना चाहिए ये प्रश्न भी खुद ही, पर आप ऐसा मत करना कि मैं करा रहा हूँ तो आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। देखो मैं तो सिर्फ गिने चुने प्रश्न कराऊंगा, मेहनत आपको करना है। देखिए सबसे पहले क्या किया मैंने इसमें, मैं 3 से 6 जा रहा हूँ, कितना प्लस हो रहा है सर, 3 प्लस हो रहा है। मुझे 6 से 24 जाने पे कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे, +18 हो रहा है सर। कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल ही निकाल रहा हूँ कितना अंतर आ रहा है। यहाँ कितना हो रहा है, +6, और यहाँ हो रहा है +3। सही कर रहा हूँ ना बच्चों, देखते जाना आप लोग, +72, ठीक है। जहाँ कहीं मैं गलती करूँगा बता दिया करो मुझे, है ना, कमेंट में बता दिया करना, ताकि मैं उसको सुधार सकूँ, कुछ गलत भी हो जाए तो। जरूरत नहीं है कि मैं सब चीज़ सही बताऊंगा, कोशिश मेरी रहती है, परंतु इंसान हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। 6 में 9 जोड़ेंगे तो +72 हो रहा है। अब मुझे यहाँ का जो गुमनाम डिजिट निकालना है, तो देखिए मुझे क्या करना है। क्या यहाँ पे कोई सीरीज दिख रही है क्या आपको, सर आप कहोगे सर हाँ सर एक सीरीज तो बन रही है, वो सीरीज क्या है, ऊपर के डिजिट में ना बन के उनमें जो डिजिट प्लस किए जा रहे हैं वहां सीरीज बन रही है। 3 + 6 यहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कितना अंतर पड़ रहा है, +3 का अंतर है। ये देखिए एक सीरीज यहाँ पे बन गई है,
इसके ऑप्शन में दे देता हूँ, आप एक बार मिला लीजिए इसके ऑप्शन कितने आएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 80 जिसका आंसर आ रहा हो, ऑप्शन नंबर 2 100 जिसका आंसर आ रहा हो, ऑप्शन नंबर 3 110 जिसका आंसर आ रहा हो, ऑप्शन नंबर 4 120 जिसका आंसर आ रहा हो। ये 4 ऑप्शन दिए, एक और दे देता हूँ मैं, 5 ऑप्शन दे देता हूँ, एक ऑप्शन और इसमें 125 आंसर जिसका आ रहा हो। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर बनता है इसमें। तो देखिए एक सीरीज तो बन रही है यार, क्या इन दोनों के बीच भी कोई सीरीज बन रही है? 18 से 33 जाने पे कितना अंतर आ रहा है? कुछ अंतर बन रहा है क्या? तो 33 माइनस 18 करिए, 5 बचे, ये आएगा लगभग 15। ठीक है, 15 अंतर बन रहा है। क्या मैं 33 में 15 ऐड करके आंसर ला सकता हूँ इसका? 33 प्लस 15 करना है, 33 प्लस 15, 5 3 8, 3 और 1 4, 48। कितना ऐड करना है मेरे को यहाँ पे? 48 ऐड करना है, पर करूंगा किसमें वो 48 प्लस 48? ये 48 किस में ऐड होंगे? ये होंगे आपके 72 में। चलिए 72 प्लस 42, 72 प्लस 48 लगाते हैं। 8 से 9 10 की 0 हासिल की 1, 7 4 11 और 1 12, 120। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 120। ये प्रश्न था। ठीक है, अभी मैंने डबल से ये करके बता दिया, आप मत कहना कि समझ में नहीं आया मुझे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न उठा लेते हैं अपन। नेक्स्ट लिखा है 29203554 एंड 77, और इसमें भी एक लुप्त नंबर ही ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये मैं 3-4 क्वेश्चन करा चुका हूं आप लोगों के लिए। ये होमवर्क है, इसके ऑप्शन दे दूंगा और इसका आंसर बता दूंगा क्या आएगा सही। ठीक है, इसका आंसर बस बता देता हूं मैं क्या आएगा। इसका आंसर आएगा आपके पास 104। चलिए लिखा हुआ मेरे पास है ना, निश्चिंत रहना कि मुझे नंबर कैसे याद है। इसका आंसर है 104। मैंने इसके आंसर लिखे रखे होंगे, इसलिए मुझे बता देता हूँ मैं आपको। इसका आंसर आएगा 104। जिसका 104 आ जाए अच्छी बात है। ये प्रश्न नोट कर लीजिए जल्दी से फटाक से, 2920355477 कोमा 135। ये होमवर्क के आंसर इसका 104 जिसका आएगा उसका मेथड सही लगेगा। एक और प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, दशमलव वाला मैंने आपको प्रश्न कराया था, ये भी आपको करना है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। नोट कर लीजिए इसको, इसका आंसर नोट कर देता हूँ कितना आएगा, लिख लीजिए। इसका आंसर आएगा 3। चलिए, तो यहाँ हमारी आज की क्लास होती है दी एंड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम करेंगे क्या? लेटर सीरीज। ठीक है, तो कल जो क्लास आएगी आपकी लेटर सीरीज पर आएगी। ठीक है, लेटर सीरीज को हिंदी में क्या लिखोगे आप? अक्षर श्रृंखला। अरे लिख दिया मैंने, देखो हिंदी में भी अक्षर श्रृंखला, सीख जाऊंगा धीरे धीरे। तो कल हम करेंगे लेटर सीरीज या अक्षर श्रृंखला। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, अच्छी तो लगना चाहिए यार, इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, समझ में आना चाहिए आप सबको। क्लियर? तो ये थी हमारी क्लास नंबर आज की 3। 2 क्लासों में नंबर सीरीज को समझ लिया। लगभग लगभग जितनी भी प्रोबेबिलिटीज बन सकती थी नंबर सीरीज के प्रश्नों से मैंने ले लिए हैं, वो सभी के सभी प्रश्न आपको समझाने के लिए। अब प्रश्न कराने को तो मैं 1000 प्रश्न करा दूंगा, पर यही थोड़ी कराना, बाकी सारे कॉन्सेप्ट और टॉपिक भी क्लियर करना है हमको। तो अब आप लोग करेंगे वो सारी की सारी मेहनत अच्छे से। मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ, एक नए जोश और उमंग उत्साह के साथ। आज की क्लास को यहीं इतिसिद्धम करते हैं, कल फिर नई क्लास के साथ आएंगे अपन। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न भी दे दूंगा, वैसे तो प्रश्न देने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों ने नोट कर ही लिए होंगे। क्लास आपके पास
डेली मिल ही रही है। मॉर्निंग में हायर एजुकेशन चल रही है, हायर एजुकेशन की भी हम 11 लेक्चर कर चुके हैं, तो जल्दी-जल्दी कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है ना, बिल्कुल डिले नहीं करना है, 2-2 3-3 लेक्चर जितने देखना हो देखिए। बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े लेक्चर नहीं है, 40 मिनट, 50 मिनट, कुछ लेक्चर 1 घंटे के हैं, एक आध ही लेक्चर है 1 घंटे, डेढ़ घंटे का लेक्चर, बाकी सभी 1 घंटे के अंदर के लेक्चर मान के चलिए आप। और यार है ना, रिवीजन अच्छे से करना अगर इस बार जेआरएफ निकालना है तो। और पेपर बन के सहारे मत बैठना, पेपर 2 को भी अच्छा टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, बस इतना आप याद करके रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा विचार रखिए, ठीक है साथियों। जय हिंद आप सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से ऐसे ही चलती रहे। आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन हमने आज नंबर सीरीज को है ना अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ही लिया है। आज मैं नंबर सीरीज को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ क्लासेस कम चल जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और अभी तक मैं बता दूं, अगर आपको पता नहीं हो, हम लोग 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। जो मैथ की क्लासेस देखना प्रारंभ कर रहे हैं, हम लोग आईसीटी एंड कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं, तो आप साथ में उन क्लासों को पूरा कीजिए। नोट्स कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। लिंक कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रत्येक मेरी क्लासेस की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। साथ ही आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर भी आप वहाँ से भी लिंक पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से भी क्लासेस के नोट स्क्रॉल करेंगे, सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगे। आईसीटी एंड हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन पूरी हो चुकी है, ठीक है। और मैथ की भी तो जरूरत है नहीं है, फिर भी मैं भेज दूंगा, आप चाहो तो मुझे ये पीपीटी भेज दूंगा आप लोगों के लिए, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल पुनः फिर नई क्लास में। जय हिंद प्यारे सभी मित्रों, दोस्तों, साथियों।